सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दायर की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की इस्तदा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट PTI का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश करार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जो एक्ट पास किया गया है वो मुकम्मल गलत और मनफी है। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, ये सब लोग किधर भागेंगे? हसीना माजिद तो भारत चली गई थी, लेकिन इधर से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। आइन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 3 दिनों में किसी सियासी जमात का हिस्सा बनता है। क्या आज़ाद रुकन के हलफनामे को मनसूख किया जा सकता है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश की सूरत हाल से मुतालिक बोले, बांग्लादेश के लोगों ने अज़म और हौसला दिखाया, लोग बाहर निकले, उनके अज़म को सराहते हैं। बानी PTI ने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाया। एक मुजस्समा गिरने से बानी PTI ने अपना बयान बदल दिया। PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की PTI को डिप्टी कमिश्नर और दोबारा दरख्वास्त देने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त पर फैसला करने की भी हिदायत। जस्टिस अली बाकर नशवी ने रिमार्क दिए कि उन्हें डर है कि कहीं आप धरना ना दे दें, आप जगह तब्दील कर लें। अदालत ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा है कि अब ये ना कहना कि 2025 में जलसे की इजाज़त देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब। अदालत में पेशी के बाद कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन चोरी कर लिए जाएं तो सियासी इस्तेहकाम किस तरह आ सकता है? मैंने जिंदगी भर गेट नंबर 4 नहीं देखा। आज बिजली के बिल आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा रहा। दोनों फरीकैन के दरमियान आज दोबारा बैठक लगेगी। लियाकत बलोच कहते हैं बातें तो सब अच्छी करते हैं, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। हुकूमत अगर रिलीफ नहीं देगी तो फिर जिन इकदाम का ऐलान अमीर जमात इस्लामी ने किया वो होंगे। हुक्मरान तबके ने किस तरह अपनी अयाशियों के लिए बोझ अवाम पर डाला। लोग परेशान हैं, किस तरह बिजली का बिल अदा करेंगे? क्या इलेक्ट्रिक ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को ऑडिट हुआ तो अवाम दीगर IPPs को भूल जाएंगे। क्या इलेक्ट्रिक पर हुकूमत की नवाजिशात जारी हैं? लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत पर मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। नैपरा ने तमाम डिस्कोस को प्रोरीटा बिल जारी करने से रोक दिया। असल यूनिट्स के मुताबिक सार्फिन को बिजली बिल भिजवाने का हुक्म। प्रोरीटा बुनियाद पर अप्रैल से जून 2024 तक असल बिल के अलावा तमाम यूनिट सार्फिन को वापस करने की हिदायत। लेट पेमेंट वसूली की रकम भी 10 दिन वापस की जाए, नैपरा का फैसला। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर अमेरिकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद 46 साल आसिफ मर्चेंट कुछ अरसे ईरान में रहने के बाद अमेरिका पहुंचा। अमेरिकी अखबार का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की अमेरिकी अखबार की खबर की तरदीद। कैरन जेन पैरी का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। इसके ईरानी हुकूमत के साथ मुबैना रवाबित हैं, जिसने किराए के कातिल के तौर पर काम किया। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर।
सदर के हुक्म पर अपोजिशन रहनुमा और साबिक वजीर आजम खालिदा जिया और मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार सैकड़ों अफराद को रिहा कर दिया गया। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से गिरफ्तार, ढाका छावनी मुंतकिल। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने शेख हसीना को इस्तीफे से एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो फौज की हिमायत खो चुकी हैं। ईरान की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर गौर किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ारत ख़ारजा में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुकर्रर। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी सफ़ीर आमना बलोच को सेक्रेटरी ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। कई मुल्कों में भी सफ़ीरों की तकर्रुरियों और तबादले कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकर्रुरियों की मंजूरी दे दी। मानसून शजरकारी मुहिम 2024 का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, मानसून में 10 करोड़ से जायद पौधे लगाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को 2022 में बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। पौधे लगाने से फिजाई आलूदगी में कमी आएगी, मुल्क खूबसूरत होगा। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान के केस में हम पेशरफ। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तोसी कर दी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान आमना अरूज के शरीक जुर्म साथी हैं। मुल्ज़िमान ने खलीलुर रहमान कमर को अगवा करके 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया। पंजाब से गंदम की तरसील बंद। पेशावर समेत दीगर अजला में आटे की कीमतों को पड़ लग गए। आटे की फी किलो कीमत में 40 से 50 रुपए तक का होश रुबा इजाफा। सदर मुमलिकत की हिदायत पर इंसदाद मुनशियात के लिए कमेटी तश्कील। हायर पावर्ड कमेटी का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पहला इजलास। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, डेटा शेयरिंग का भी फैसला। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफा किया जाएगा। तालीमी इदारे और तलबा में मुनशियात की रोकथाम के लिए PTA को एतमाद में लेने का भी फैसला किया गया। बालोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 3 बच्चे भी शामिल। बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तबाह, 8 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें तबाह और 19 किलोमीटर शहराएं मुतासिर हुई। एबटाबाद में मुस्तदर बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से तहसील लोअर तनावल के एबटाबाद से रास्ता मुनक़ता, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में भी आज हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई। हमास ने याह्या सिनवार को सियासी ब्यूरो का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। याह्या सिनवार गजा में हमास के मकामी सरबराह थे। याह्या सिनवार हमास के बानी रहनुमाओं में शामिल हैं। उन्हें शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया के जानशीन के तौर पर मुंतखब किया गया है। याह्या सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर होने वाले हमले का मास्टरमाइंड समझा जाता है। ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है। किसी को भी मशरक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का बयान, कहते हैं कि मज़ीद हमले तनाज़ात, अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देंगे। ग़ज़ा के यरग़मालियों के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल पर पहुँच चुके हैं। ये अहम है कि फ़रीक़ैन मुआहदे को जल्द अज़ जल्द हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तानी से हटा दिया गया। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर।
विकेट कीपर सरफराज अहमद की भी टीम में वापसी। बांग्लादेश ए के खिलाफ पाकिस्तानी शाहीन्स का भी ऐलान कर दिया गया। सऊद शकील पाकिस्तानी शाहीन्स की कप्तानी करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में खतरे की घंटी बज गई। कोविड-19 फिर सर उठाने लगा। ओलंपिक मुकाबलों में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के 40 से जायद एथलीट्स को कोरोना हो गया। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। स्पोर्ट्स पावर अमेरिका ने चीन से अव्वल पोजीशन छीन ली। 24 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर आ गया। मजमूई तौर पर 86 मेडल्स हासिल किए। चीन 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 16 कांसे के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया 14 तलाई, 12 चांदी और 9 कांसे के साथ तीसरी पोजीशन पर विराजमान।